Hello everyone, in today's class we will study about surface area of a sphere and hemisphere. Okay, तो आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है आज. बेसिकली क्या हो रहा है, आप ऐसे इमेजिन करो कि इस बॉल पे पूरे क्लॉथ की कवरिंग है. ठीक है, इस बॉल पे पूरे क्लॉथ की कवरिंग है और ऐसा कवर्ड है कि इसके एकदम मिड पॉइंट, टॉप में मिड पॉइंट और बॉटम में जो मिड पॉइंट है वहाँ पे वो टाइड है. ठीक है, और कहीं से वो ओपन नहीं हो सकता है. टॉप में वो ओपन हो सकता है और बॉटम में ओपन हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली एक आपका स्फेयर है जो यहाँ टॉप में टाइड है और बॉटम में टाइड है. ठीक, अब क्या हो रहा है कि अगर ये थ्रेड हम खोले, यहाँ से भी वो थ्रेड खोले, तो ये दोनों थ्रेड अगर खुला तो ये पहले ऐसे बंद था, ये खुल के एकदम ऐसे वाला शेप ले लेगा. ये कर्व्ड में ऐसे सिलेंडर का शेप ले रहा है. ठीक है, कर्व्ड में ये कुछ ऐसा सिलेंडर का शेप ले रहा है. ओके, कुछ ऐसा सिलेंडर का शेप ले रहा है. तो अब इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस तो आर है, इसका रेडियस आर है, तो दोनों साइड से होगा. तो हाइट क्या हो गई? हाइट आपकी हो गई 2r. ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया? 2r. ठीक है, अब आपको अगर याद होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हम कैसे निकालते थे? बीच में कट लगाया, सिलेंडर के बीच में कट लगाया कर्व्ड वाले सरफेस में, और उसको ओपन करके एक रेक्टेंगुलर शीट बनाते थे. ठीक है, तो इस केस में भी हम वही कर रहे हैं. एक कट लगाया और उसको ओपन करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना रहे हैं. तो वो शीट का लेंथ क्या हो रहा है? सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. तो ये क्या आ गया आपका? 2πr. और आपके पास हाइट ऑलरेडी गिवन थी 2r. तो आपका टोटल सरफेस एरिया, या आप कह लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, दैट इज 2πr मल्टीप्लाइड बाय 2r, दैट इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर. Okay, 4πr square, that is the total surface area of a sphere. Now let's talk about hemisphere. What happens in hemisphere? Hemisphere क्या होता है? जैसे सेमी सर्कल होता है, सर्कल का आधा, वैसे स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर हो जाता है. तो आप इमेजिन करिए कि अगर हम इसको ऐसे बीच में से कट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कट करेंगे तो ऊपर में तो ये स्फेयर का ही आधा पार्ट रहेगा, और आप जो कट करेंगे वो भी एक सर्कल का, मतलब बीच में से भी वो एक सर्कल का ही शेप लेगा. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको. नीचे से ये सर्कल रहेगा और ये आपका हेमिस्फेयर का पार्ट रहेगा. ठीक है, तो अगर इसमें क्या होता है, इसमें टीएसए और सीएसए दोनों होता है. सीएसए क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका सीएसए हो जाएगा. और टीएसए क्या होगा? सीएसए प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द बॉटम पार्ट. ओके, तो आपका सीएसए अगर आपको सिर्फ निकालना है तो इसका स्फेयर का आधा क्या हो जाएगा? स्फेयर 4πr स्क्वायर है, तो आधा क्या होगा? 2πr स्क्वायर. तो CSA हो जाएगा इसका 2πr स्क्वायर. और TSA क्या होगा? ये तो रहेगा ही 2πr स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द बेस, दैट इज इक्वल टू πr स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3πr स्क्वायर. दैट इज द टोटल surface area of a sphere and hemisphere. Okay, so that's all for today's class. We have completed the surface area portion. Now we will study about volume, which will start from the next video. Okay, thank you everyone.